नींबू पानी वाले की सफलता। एक छोटे से शहर में यश अपने माँ और पिताजी के साथ रहता था। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिताजी खेती का काम करते थे। खेत से निकला हुआ अनाज बेचकर वे घर चलाते थे। तीनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसलिए उसके माँ को हमेशा चिंता रहती थी कि ऐसे हालात में यश का भविष्य हम कैसे अच्छा बनाएंगे। वह सोचती थी कि हमारे जैसे दिन यश को ना देखना पड़े। वह उसके पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देती थी। वह पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन एक दिन उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीने आराम करने के लिए कहा। अब यश की माँ घर घर जाकर रोटियां बनाने का काम करती थी। माँ घर का और बाहर का काम करके थक जाती थी। यह सब देखकर यश को बहुत बुरा लगता था। उसने सोचा कि मैं अपने माँ को कुछ काम में मदद करूँ तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। एक दिन उसने अपने गुल्लक में से कुछ पैसे निकाले और अपने माँ से 10 रुपये लिए। अभी उसके पास टोटल 25 रुपये हुए थे। वह पैसे लेकर एक नींबू वाले के पास गया। नींबू वाले से भाव पूछा। नींबू वाले ने 1 रुपये का एक नींबू ऐसा भाव बताया। उसने बेचने के लिए 20 रुपये के 20 नींबू लिए। नींबू बहुत ताज़े ताज़े थे। उसके पास अपनी साइकिल थी। यश ने दूसरे मोहल्ले में साइकिल से जाकर नींबू बेचना शुरू किया। उसने एक नींबू 2 रुपये में बेचा। घर पहुंचकर उसने माँ को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर माँ को भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी उसके पिताजी का भी दवाइयों का खर्चा बढ़ा था। लेकिन माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि यश की आगे की पढ़ाई अब कैसे पूरी होंगी, क्योंकि यश के पास अब पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचता था। अब स्कूल छूटने के बाद यश रोज़ ही नींबू बेचने जाया करता था। नींबू बेचकर धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे थे। अब उसने ज़्यादा नींबू खरीदना शुरू किया और बेचना शुरू किया। यह सब करते समय उसे कितनी सारी मुश्किलें आई। कभी कभी नींबू बेचे नहीं जाते थे तो कभी सड़ जाते थे, इसलिए उन्हें फेंकना पड़ता था। उसमें पैसों का भी नुकसान होता था। कभी कभी पैसे कम पड़ते थे, क्योंकि पिताजी के दवाइयों में भी पैसे लग जाते थे। 1-1.5 साल तक लगातार नींबू बेचने का काम उसने किया, लेकिन स्कूल में उसे मार्क्स कम आने लगे। कभी होमवर्क पूरा नहीं कर पाता था तो कितनी बार समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाता था। इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते करते उसने अपनी 10वीं तक पढ़ाई पूरी की। वह कभी कभी सोचता था कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा भविष्य कैसे रहेगा। फिर उसने अपने नसीब पर छोड़ दिया। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। अभी उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए थे। फिर धीरे धीरे उसने एक लकड़ी का ठेला खरीदा। अब वह ठेले पर ताज़ा नींबू पानी बनाकर बेचने लगा। उसके कारण उसकी आमदनी बढ़ गई। गर्मी के दिनों में तो बहुत सारे लोग उसके पास नींबू पानी पीने आने लगे। अब यश के माँ ने भी बाहर जाकर रोटियां बनाना बंद कर दिया। वह घर में ही समोसा बनाने लगी और यश अभी उसकी माँ ने बनाए गरम गरम समोसे अपने ठेले पर बेचने लगा। अब उसके ठेले पर जो भी समोसा खाने आता था वह नींबू पानी ज़रूर पीता था। उसका नींबू पानी सबको बहुत पसंद आता था। वह अपना ठेला एक कॉलेज के सामने खड़ा करता था, इसलिए कॉलेज के लड़के लड़कियां सब वहाँ पर समोसा खाने आते थे। कितने सारे बच्चे नींबू पानी पीते थे। इस प्रकार उसका मुनाफा और भी बढ़ता गया। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा कर रखा था। उस पर नींबू पानी से होने वाले फ़ायदे और बाज़ार में मिलने वाली अलग अलग प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं उससे होने वाले नुकसान लिख कर रखा था। इसलिए उसके ग्राहक और भी बढ़ गए। अभी यश की माँ दिन में 2-3 बार गरम गरम समोसे यश के ठेले पर पहुंचाती थी, इसलिए लोगों को भी गरम गरम समोसे खाने मिलते थे। अब यश ने सोचा कि एक दुकान किराए से ली जाए। फिर उसने एक दुकान किराए से ली। तब तक उसके पिताजी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। दुकान में उसके पिताजी अभी काउंटर पर बैठते थे। उसने एक कुक रखा और बाकी काम के लिए एक लड़का रखा था। बाकी सब कुछ वह खुद संभालता था। अभी वह नींबू पानी के साथ में खाने के कुछ दूसरे पदार्थ रखने लगा था। दुकान में उसने अभी ग्लास की जगह पर कांच की बोतल लाकर रखी थी, जिसमें वह नींबू पानी देता था और नींबू पानी सिर्फ 10 रुपये में बेचता था। इस दुकान में काम करते करते अभी उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई चुकी थी। यश की दुकान के नींबू पानी की जो टेस्ट थी वह टेस्ट दूसरे कहीं नहीं मिलती थी।
इसलिए उसके दुकान का नींबू पानी सबसे मशहूर था। धीरे धीरे करते उसने अपनी खुद की दुकान खरीदी, काम करने के लिए कई सारे नौकर रखे। इस तरीके से यश ने बहुत तरक्की की और अपने धंधे में अच्छा नाम कमाया। उसकी दुकान में खाने की जितनी भी चीज़ें मिलती थी उसकी कीमत बाकी होटल वाले जैसी थी, लेकिन नींबू पानी का दाम उसने हमेशा 10 रुपये ही रखा। इस प्रकार यश ने नींबू बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की। देखते ही देखते वह एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपने नींबू पानी की क्वालिटी वैसी ही रखी और दाम भी उसने 10 रुपये ही रखा। इस प्रकार उसने नींबू पानी बेचकर अपने जीवन में सफलता हासिल की। उसके माँ ने जो सपना देखा था वह यश ने पूरा करके दिखाया। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।